बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी से हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने के मामले की समाअत हुई। जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। हुसैन नवाज की जेआईटी के सामने पेशी पर तस्वीर लीक होने की पर रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अटॉर्नी जनरल और ख्वाजा हारिस से जेआईटी रिपोर्ट पर जवाब तलब किया गया है अदालत की जानिब से। इसी खबर की तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी बताएगा क्या मुकालमा हुआ, अदालती रिमार्क्स क्या थे? जी एक तो जेआईटी से जो हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई थी उसके ऊपर जेआईटी ने जो जवाब दाखिल किए अदालती रिमार्क्स के ज़रिए से हमें ये पता लगा कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उन्होंने इनकार किया है उन इल्ज़ामात के हवाले से। लेकिन अदालत ने जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो अटॉर्नी जनरल को दी है और उनसे कहा है कि आया वो देखें इसके ऊपर, अगर उनको एतराज़ नहीं है तो फिर ये रिपोर्ट पब्लिक की जा सकती है नहीं, और इसको जो है वो फिर परसों जो है वो इसके ऊपर बहस होगी। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से ख्वाजा हारिस जो कि हुसैन नवाज के वकील हैं उन्होंने खासे एतराज़ात उठाए और जस्टिस एजाज अफजल का भी कहना था कि 161 के बयान के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि किसी गवाह से उसके ऊपर दस्तखत करवाए जाएँ और क़ानून में ममानियत भी नहीं है कि उसकी वीडियो ना बनाई जाए। लेकिन ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि पाकिस्तान का कानून मुकदमे और अदालती नज़ायर भरे पड़े हैं, जिसमें महरम अली केस भी है कि जिसमें अदालत ने ख़ुद वीडियो रिकॉर्डिंग को इंसानी हकूक़ से मुतसादिम करार दिया है। इस पर जो है वो अदालत ने कहा कि हम इस हवाले से आपको तफसीली तौर पर सुनना चाहेंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से ये मामला इसलिए भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है कि जेआईटी ने 15 को जुमेरात को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तलब कर रखा है। तो उससे पहले जस्टिस अजमत शेख ने का भी उसी तरफ इशारा था। उनका कहना था ख्वाजा हारिस से कि हमें आपकी एंग्जाइटी जो है हम उससे पूरी तरह से आगाह है। और दूसरी बड़ी बात जो वो हुई है सुप्रीम आज की कार्रवाई के अंदर, वो जेआईटी की तरफ से रुकावटों के हवाले से एक रिपोर्ट दाखिल की गई है। उसमें वाजिद ज़िया की तरफ से जो दाखिल रिपोर्ट की गई है उसमें ये कहा गया है कि तफ्तीश में रुकावटें डाली जा रही हैं और इन रुकावटों के बायस जो 60 दिन की मुकर्ररा मुद्दत है सुप्रीम कोर्ट की उसमें ये तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। और फिर जब ये बात हो रही थी तो जस्टिस एजाजुल एहसन का बहुत रिमार्क जो था, बहुत अहम रिमार्क सामने आया और उनका कहना था कि जेआईटी ने अपनी इस दरख्वास्त में हुकूमती इदारों के ऊपर टेम्परिंग के इल्ज़ाम आयद किए हैं कि महकमे रिकॉर्ड तब्दील कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसी हवाले से जस्टिस अजमत शेख का कहना था अटॉर्नी जनरल आप हमें बताएं कि आया जिनको ये रुकावटें कह रहे हैं वो रुकावटें हैं भी या नहीं, और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इसके संजीदा नताइज जो हैं वो मुरतब होंगे। इसके बाद अदालत ने अपना हुक्म लिखवाया और अब ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं और दोनों रिपोर्ट्स जो हैं वो अटॉर्नी जनरल के पास हैं। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल इसका जायज़ा लें, अगर वो इसका कहते हैं कि उनको एतराज़ नहीं है तो फिर जेआईटी की तस्वीर लीक की रिपोर्ट पब्लिक की जा सकती है और जेआईटी के जो रुकावटें हैं उन रुकावटों के हवाले से अटॉर्नी जनरल से परसों जवाब मांगा गया है, जबकि ख्वाजा हारिस हुसैन नवाज की जो दरख्वास्त है उस पर उसके हक़ में दलाइल देंगे। ठीक है, अटॉर्नी जनरल और ख्वाजा हारिस से जेआईटी रिपोर्ट पर जवाब तलब किया गया। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, अहम अदालती कार्रवाई की तफसील से आपने आगाह किया। जबकि पनामा केस से मुतालिक जेआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया से सहाफ़ियों ने सवालात किए। वाजिद ज़िया बगैर जवाब दिए चले गए। सहाफ़ी ने पूछा क्या मरियम नवाज को भी बुलाएंगे? वाजिद ज़िया ने जवाब दिया नो कमेंट्स। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या इसहाक डार भी आएंगे, इस पर वाजिद ज़िया ने कहा नो कमेंट्स। सहाफ़ी की जानिब से एक बार फिर सवाल किया गया और कहा गया कि क्या आप वज़ीर आज़म को भी इंतज़ार करवाएंगे? इस सवाल के जवाब में वाजिद ज़िया खामोश रहे। वाजिद ज़िया साहब ये बताइएगा कि क्या मरियम नवाज को भी तलब कर रहे हैं आप वज़ीर आज़म के बाद? नो कमेंट्स। इसहाक डार साहब को बुला रहे हैं सर? नो कमेंट्स। सर सुने वज़ीर आज़म साहब को भी 2-2.5 घंटे वेट करवाया जाएगा सर। कहा जा रहा है वेट करवाया जाएगा सर वज़ीर आज़म को भी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पनामा केस की जेआईटी के सामने जुमेरात को पेश होंगे। वज़ीर आज़म को मुतल्लिका दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। पेशी में क्या सवालात हो सकते हैं? कानूनी माहिरीन की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के जेआईटी के सामने पेश होने के फैसले से नई तारीख रकम हो रही है, ये कहा है मरियम औरंगज़ेब ने।
पनामा के हंगामे का सनसनीखेज मरहला आ गया। JIT ने वजीर आजम को तलब कर लिया, जिस पर वजीर आजम ने JIT के सामने पेश होने का फैसला किया। JIT ने वजीर आजम नवाज शरीफ को 15 जून को बुलाया है, जबकि दस्तावेजात और रिकॉर्ड साथ लाने की भी हिदायत की गई है। वजीर आजम ने जाती उम्रा में कानूनी और आईनी उमूर पर करीबी रुफका से मुशावरत की। हसन और हुसैन नवाज के साथ पेशियों पर क्या हुआ, JIT वजीर आजम से क्या सवालात कर सकती है, इन तमाम उमूर पर कानूनी माहिरीन ने वजीर आजम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। वजीर आजम नवाज शरीफ से पहले उनके बड़े साहबजादे हुसैन नवाज 5 बार और छोटे साहबजादे हसन नवाज 2 बार JIT का सामना कर चुके हैं। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म JIT में अवाम के एतमाद के लिए पेश हो रहे हैं। वज़ीर आज़म एहतसाब की अमली मिसाल पेश कर रहे हैं। इसके बरक्स इमरान खान सवाल करने वालों और इदारों की तहकीर करते हैं। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के आइन की हुक्मरानी के लिए वजीर आजम जुमेरात को JIT में जा रहे हैं। वजीर आजम को समन बाद में मिला, पेश होने का फैसला पहले कर लिया। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने आज गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि वजीर आजम JIT में अवाम के एतमाद के लिए पेश होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज ने कहा कि जो तस्वीर लीक हुई उसको JIT ने तस्लीम किया। JIT में पेश होने वालों को धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि उनकी मुख्तलिफ शिकायत का जिक्र हुआ। उम्मीद थी कि उनके तहफ्फुजात पर बात होगी। धमकियां दी जा रही हैं, वादा माफ गवाह बनाने का मुख्तलिफ जो लोग पेश हो रहे हैं उनको वर्गलाया जा रहा है, ब्राउ बीटिंग की जा रही है, लोगों को झूठा बोला जा रहा है, उनको ये बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर पेश क्यों हैं, इस जलती आग में आप क्यों पाँव रखने आए, ये लफ्ज़ थे। और जब ये इसरार किया गया कि शायद ये कहीं ताखीरी बहाने तो नहीं है, तो फिर ख्वाजा हारिस साहब ने बोला कि जी हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और ये गैर कानूनी है कि वीडियो रिकॉर्डिंग बन रही है। लेकिन अगर यही बात है तो चूंकि वो मौजूद है तो उसको मंगवा लिया जाए और देख लिया जाए, तो ये साबित हो जाएगा कि हम गलत कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। इसी मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। बोले, सुप्रीम कोर्ट की समाअत में जो हकायक सामने आए हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। विफाकी हुकूमत के इदारे रिकॉर्ड तब्दील कर रहे हैं और रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहे। उनका कहना था कि अगले 2 दिन बहुत अहम है कि अटॉर्नी जनरल क्या जवाब देंगे। अटॉर्नी जनरल ओहदे और पाकिस्तान के लिए जवाब दें, नवाज शरीफ या उनके खानदान का ना सोचें। जहांगीर तरीन ने मुतालबा किया कि हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने पर JIT की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। आज जो रिपोर्ट JIT ने पेश की है रुकावटों की, वो मंजर आम पे तो नहीं आई, मगर जो जज साहिबान के कमेंट से जो उस रिपोर्ट में से पढ़ के दे रहे थे वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। सबसे पहले 1 नंबर कि फेडरल गवर्नमेंट के वफाकी हुकूमत के इदारे अपना रिकॉर्ड तब्दील कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के इदारे अपने रिकॉर्ड में टेम्परिंग कर रहे हैं। नंबर 2, वफाकी हुकूमत के इदारे अपने उनको रिकॉर्ड को पेश करने में रुकावटें डाल रहे हैं और पेश नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक सहाफी ने सवाल किया कि JIT अरकान की गाड़ियां आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईं, क्या सिक्योरिटी खदशात हैं? मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया कि JIT के मेंबरान को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। तमाम इदारे मुश्तरका तहकीकाती टीम के अरकान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि जी जो भी JIT के मेंबरान हैं या जो भी सिक्योरिटी की उन्होंने डिमांड या रिक्वायरमेंट की थी, उसको बाकी तमाम चीज़ों की तरह जिस तरह तमाम अदारे JIT को असिस्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं, इस तरह सिक्योरिटी के भी तमाम अदारे जो हैं, जो सिक्योरिटी मेंबरान से मुतल्लिक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक वो सिक्योरिटी उनको दी जा रही है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर एतजाज एहसन ने JIT की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा कर दिया। एतजाज एहसन ने कहा कि JIT में 5-5 घंटे बिठाने का क्या जवाज़ है। हसन और हुसैन नवाज से जो पूछना है वो 1.5 घंटे में पूछा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 नस्लों के हिसाब के हुकूमती दावे सुन सुन कर कान पक गए हैं। नवाज शरीफ JIT में सिर्फ ड्रामे के लिए पेश होंगे।
आपको अपडेट करें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर एतजाज एहसन ने JIT की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना था कि JIT में 5-5 घंटे बिठाने का क्या जवाज है। हसन और हुसैन नवाज से जो पूछना है वो 1.5 घंटे में पूछा जा सकता है। 3 नस्लों के हिसाब के हुकूमती दावे सुनकर कान पक गए हैं। और इस बारे में पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि JIT और इमरान खान के पास कोई सबूत नहीं। JIT तनाज़ात को जन्म दे रही है और इस फिक्र में है कि किस तरह शरीफ फैमिली की तजलील की जा सके। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि JIT रिपोर्ट की तब तक अहमियत नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट को हिस्सा न बनाए। शरीफ फैमिली के गवाहान को वादा मुआफ गवाह बनाने का कहा जा रहा है। JIT साथ में यह भी लिखती है कि इसे मुश्किलात दरपेश हैं। इनके ख्याल में शायद मसाइल ये हैं कि गवाह उनकी मर्जी का बयान नहीं दे रहे। JIT जो है वो खुद तनाज़ों को जन्म भी दे रही है और ख़ुद मुतनाज़ा हो भी रही है, जबकि हम ये चाहते हैं कि JIT जो है वो अपनी पोजीशन को बेहतर अंदाज में अबव जो है वो बोर्ड रखे, इन तराजों से ऊपर रखे, ताकि उसकी रिपोर्ट में जो है एक वज़न हो। यानी इससे मालूम पड़ता है कि ना तो JIT के पास कोई सबूत है और ना ही इमरान खान साहब जो इस कौम को गुमराह करते रहे, जो इस कौम के सामने झूठ बोलते रहे कि जी मेरे पास सबूत हैं, मैं पेश करूंगा, ना वो कोई सबूत पेश कर सके, ना अब JIT जो है वो कोई सबूत ला सकी है। JIT जो है वो ये भी लिखती है कि जी उसे मुश्किलात दरपेश है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि JIT को कौन सी मुश्किलात दरपेश है। मेरा ख्याल है एक तो सबसे बड़ी मुश्किल उनको ये दरपेश है कि गवाहान जो हैं वो कई घंटों बिठाने के बावजूद, थ्रेट करने के बावजूद, ह्यूमिलिएट करने के बावजूद है वो गवाह जो हैं वो JIT की मर्जी का बयान नहीं दे रहे। अब आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अहवाल, जहां पर कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1855 पॉइंट्स कमी हुई है। 100 इंडेक्स 3.75% कमी से 47,671 की सतह पर बंद हुआ। हिस्सेस बाजार में सरमायाकारों के 356 अरब रुपए डूब गए। 9.26 अरब रुपए मालियत के 21.91 करोड़ शेयर्स का लेन देन आज किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1855 पॉइंट्स की कमी आज देखने में आई। अहम खबर बुलेटिन में शामिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने निहाल हाशमी को पार्टी से निकाल दिया है। वजीर आजम ने पार्टी की एथिक्स कमेटी के फैसले पर मोहर लगा दी है। ताज़ा तरीन खबर आपको दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने निहाल हाशमी को पार्टी से निकाल दिया है। निहाल हाशमी और नून लीग की राहें अलग अलग हो गई हैं। मुतनाज़ बयान निहाल हाशमी को नून लीग से अलग कर गया। पार्टी पॉलिसी और डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर निहाल हाशमी की नून लीग से छुट्टी कर दी गई। जारहाना अंदाज, जारहाना बयान निहाल हाशमी को महंगा पड़ गया। मुस्लिम लीग नून की नेशनल एथिक्स एंड डिसिप्लिन कमेटी के कन्वीनर राजा जफरुल हक के मुताबिक निहाल हाशमी से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पार्टी सदर नवाज शरीफ को भिजवाई गई थीं, जिसमें बताया गया कि निहाल हाशमी की तकरीर मुतनाज़े थी। उन्होंने अपनी तकरीर में पार्टी डिसिप्लिन और पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए निहाल हाशमी को पार्टी से निकाल दिया जाए। राजा जफरुल हक के मुताबिक नवाज शरीफ ने कमेटी की मुत्तफिका सिफारिशात मंजूर करते हुए निहाल हाशमी को पार्टी से निकालने का हुक्म दिया। नून लीग ने निहाल हाशमी को उनकी मुतनाज़ तकरीर पर सेनेट की रुकनियत से इस्तीफ़ा देने की हिदायत की थी। इब्तिदा में उन्होंने इस्तीफ़ा जमा भी करा दिया था, ताहम बाद में उन्होंने चेयरमैन सेनेट से इस्तीफ़ा नामंजूर करने की इस्तदा की थी, जिस पर उन्हें इस्तीफ़ा वापस कर दिया गया था। अभी बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब और कतर के दरमियान तलखियां कम करने की मुहिम पर वजीर आजम नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल वजीर आजम ने सफ़ीरों के इजलास में शिरकत की, जहां उनका कहना था कि पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान तनाव ख़त्म करने के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करना चाहता है।
सऊदी अरब रवानगी से पहले वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत सफीरों का अहम इजलास हुआ, जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में पाकिस्तानी सफीरों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि बरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान तनाव ख़त्म करने के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करना चाहते हैं। सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक से गहरे बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों के दरमियान गलत फहमियों के खात्मे और तनाव की सूरत हाल को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता है। इससे पहले इजलास में वजारत खारजा हुकाम और सफ़ीरों ने खलीजी मुल्कों में जारी बहरान पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मुशीर खारजा सरताज अजीज़, सेक्रेटरी खारजा और दीगर हुकाम भी शरीक थे। इजलास के बाद वज़ीर आज़म मसालिहती मिशन के पहले मरहले में सऊदी अरब रवाना हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मुशीर खारजा सरताज अजीज़ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा खलीजी ममालिक में पैदा होने वाली सूरत हाल के तनाजुर में है। दौरे के अगले मरहले में वज़ीर आज़म का कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाने का इम्कान है। और अब बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल की, जिस पर भारत की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। जंदरोट और ततापानी के इलाके में भारतीय फायरिंग से 2 शहरी शहीद और 3 जख्मी हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से भारतीय चौकियां तबाह हो गईं। कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी पर भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारिजा तलब कर लिया गया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल गोलाबारी, भारी असलहा और मार्टर गोलों का इस्तेमाल। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जनरूट और हॉट स्प्रिंग सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से 18 साल वकार यूनुस और 19 साल असद अली शहीद हुए। ताल्लुक भाबड़ा गांव से है। जख्मियों में 30 साल शहबाज, 35 साल शुमाइला और 14 साल हफ्सा शामिल। पाक फौज ने फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। भारत की गई चौकियां तबाह, माली और जानी नुकसान की भी इत्तलात। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को दफ्तर खारजा तलब करके भारतीय फायरिंग और 2 शहरियों की शहादत के वाक़े पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। साथी रिपोर्टर मोना खान के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध असेंबली में आज भी शोर शराबा हंगामा आराई रही। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दिलावर कुरैशी और स्पीकर आगा सिराज दुरानी में तल्ख कलामी देखने में आई। दिलावर कुरैशी ने कहा कि वो अपने साथ हाजमोला लाए हैं, अगर किसी को चाहिए तो हाजिर है। यहाँ पर कुछ लोग मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। इस पर आगा सिराज दुरानी ने उन्हें डांट दिया। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उमैमा मलिक से। उमैमा, आज की सिंध असेंबली में हंगामा आराई जो हुई है उसका क्या अहवाल है आपके पास? जी बिल्कुल, अभी भी सिंध असेंबली में बजट पर बहस जारी है। मुख्तलिफ हुकूमती और अपोजिशन अरकान जो है वो तकरीर कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले MQM के रुकन हैं दिलावर कुरैशी, वो तकरीर कर रहे थे जिस पर उन्होंने कहा कि हुकूमती अरकान जो है वो अपनी तारीफें कर रहे हैं। मैं जो है आज सच सच बोलूंगा, जिसको मेरी बात हजम नहीं हुई उसके लिए मैं हाजी मूला भी अपने साथ लेकर आया हूँ। जिस पर स्पीकर ने उन्हें एक दफा डांटा, उसके बाद उन्होंने दोबारा कहा कि हुकूमती अरकान जो है वो अपने मियाँ मुंह मिट्ठू बनते हैं, जिस पर स्पीकर ने उनका माइक बंद कर दिया। जब उनका माइक बंद हुआ तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। ऐवान में खड़े हो गए, अपने नशिस्त पर एहतजाज किया। थोड़ी ही देर के बाद जब उन्हें उनका माइक बंद कर दिया गया तो उन्होंने ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट भी किया। जी सही है, बहुत शुक्रिया आपका उमैमा मलिक, आपने तफसीलन अपडेट किया। अभी आगे बढ़ेंगे और खबर CPLC ने जून की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट 1 जून से 11 जून तक की जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 1 गाड़ी छीनी और 42 चोरी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 717 मोटरसाइकिलें चोरी और 69 छीनी गई। 450 मोबाइल फोन चोरी हुए और 322 मोबाइल फोन छीने गए। कराची में भत्ताखोरी की 2 वारदातें रिकॉर्ड हुई, जबकि मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद को कत्ल किया गया। ये बात सामने आई है CPLC की रिपोर्ट में, जो कि जून की जारी कर दी गई है। CPLC की जानिब से कराची में जून के 11 रोज में होने वाली जराइम की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में मुख्तलिफ इलाकों में डकैती में मज़ाहमत और ज़ाती रंजिश की बिना पर 8 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी अरसे में 42 गाड़ियां चोरी, जबकि 1 असलहे के जोर पर छीन ली गई। इस दौरान 717 मोटरसाइकिलें चोरी, जबकि 69 मोटरसाइकिलें असलहे के जोर पर छीन ली गईं। रवा माह शहर में 450 मोबाइल फोन चोरी हुए, जबकि स्ट्रीट क्राइम्स की 322 वारदातों में शहरियों को इनके मोबाइल फोन्स, नकदी और दीगर कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया। इसी अरसे में भत्ताखोरी की 2 वारदातें रिपोर्ट हुई।
ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़ कराची। करेंगे। मारूफ कवाल अमजद साबरी को हमसे बिछड़े आज 1 साल गुजर गया। उनके कत्ल की तहकीकात कहां तक पहुंची, इस बारे में बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह। 22 जून 2016 को लियाकताबाद अंडरपास के करीब अफ्तार से कुछ देर पहले एक गाड़ी पर नामालूम दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। गाड़ी में सवार थे मारूफ कवाल अमजद साबरी, जो इस हमले में शहीद हो गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने अमजद साबरी की गाड़ी का ताक़ुब इनके घर से किया और जब गाड़ी अंडरपास से करीब से गुजरी तो उन्होंने फायरिंग कर दी। इस हाई प्रोफाइल केस ने सूबाई हुकूमत और महकमा पुलिस को हिलाकर रख दिया। 7 नवंबर 2016 को वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि अमजद साबरी कत्ल केस में मुलविस 2 मुल्जिमान को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त इसहाक बॉबी और आसिम कैपरी के नाम से हुई। दोनों मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम लश्कर जंगी नईम बुखारी ग्रुप से था। इसहाक बॉबी शहीद SSP चौधरी असलम के कत्ल में मुलविस कलदम लश्कर जंगी के दहशतगर्द और बम बनाने के माहिर दिलदार उर्फ चाचा का दामाद था। मुल्जिमान का केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जेर समात है। ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़ कराची। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की आज पहली बरसी मनाई जा रही है। उनके कत्ल के मुल्जिमान तो गिरफ्तार हुए लेकिन अभी तक उन पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। तफसीलात बता रहे हैं अमीन अनवर। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। गुज़िश्ता बरस अमजद साबरी को लियाकताबाद के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। 7 नवंबर 2016 को CTD ने अमजद साबरी के कत्ल में 2 मुल्जिमान आसिम उर्फ कैपरी और इसहाक उर्फ बॉबी को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में अमजद साबरी के कत्ल का एतराफ़ किया। मुल्जिमान को केस का एक ऐनी शाहिद भी जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में शिनाख्त कर चुका है। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 6 सेंट्रल जेल कराची में मुकदमा ज़ेर समात है। 7 माह से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद मुल्जिमान पर ताहाल फर्द जुर्म आयद भी नहीं हो सकी। सिंध हुकूमत ने मुकदमा मिलिट्री कोर्ट भेजने का फैसला किया, ताहम इस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें स्पीडी ट्रायल कोर्ट मानी जाती हैं, जहां केस का फैसला 7 रोज में होना चाहिए। ताहम कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इस्तगासा और वकला के ताखीरी और मुकदमात की तादाद ज्यादा होने की वजह से इस पर अमल होना मुमकिन नहीं है। अमजद साबरी कत्ल केस में मुल्जिमान तो गिरफ्तार हैं, ताहम अमजद साबरी के अहले खाना 1 साल गुजर जाने के बावजूद इंसाफ के मुंतजिर हैं। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची।